तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास 12 का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख रहे हो। देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर है ना, वो हम उसका कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं और बहुत सारा क्वेश्चन भी कर लिए हम लोग। अब तुम लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल नहीं बना पाओगे। ऊपर देखो वीडियो पे एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख दिए हैं और वह क्वेश्चन है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स x square by a square plus y square by b square is equal to 1 at the point x1 y1 is x1 by a square plus y1 by b square is equal to 1। यह जो इलिप्स है, ये इलिप्स का डेफिनेशन, इलिप्स का जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन, ये तुमको पहले से पता है क्या? क्या क्या था वहाँ पे 11th में? क्या क्या पढ़े हो? पैराबोला। Yes, sir. क्या होता है पैराबोला का? x square is equal to y(x), y square is equal to 4x। अगर राइट हैंडेड बोलो 4 बोलना होता है ना, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपवर्ड के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y। चेहरा देख के पता चल रहा है कि सबको याद नहीं है ये, तो तुम 12th के विद्यार्थी हो, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे हो, कैसे काम चलेगा? याद करो। यह इलिप्स क्या है ना, इलिप्स के लिए 2 पढ़े थे, याद है? कौन कौन सा था इलिप्स? एक था हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक था वर्टिकल इलिप्स, है ना। मेजर एक्सिस इसको बोलते हैं, इसमें और इसमें इसको बोलते हैं ना। तो ये सब तुम लोग पढ़े हो, ठीक है, बस ऐसे ही दिमाग में आ गया तो बात कर लिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वह तो टेंजेंट एंड नॉर्मल से है बाबू। तो शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, मतलब कि हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। इलिप्स का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पॉइंट पर हमको क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंस इट इज गिवन दैट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे y को विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन किए होंगे y सेपरेट था, बाकी अलग था, कहीं कहीं सेपरेट नहीं था, तो उसको क्या किए थे हम लोग? दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिए थे, याद है ना। अगर y सेपरेट होता है तो बस dy बाई dx निकाल देते हैं। अगर y सेपरेट नहीं है, इन्वॉल्व है, तो या तो सेपरेट करके डिफ्रेंशिएट करो या डायरेक्टली भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिख सकते हो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वी गेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x बाई, वो खा जाओगे, पेन में खा जाओगे आज है। यहाँ देखो 2x बाई ए स्क्वायर, पढ़ाना से शुरू करते हैं बस वो पेन को दांत में लेके तोड़ने लगता है। 2x बाई, डिस्टर्ब होते हैं ना उससे। 2x बाई ए स्क्वायर लगा चबाने, 2x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? 2y बाई बी स्क्वायर, और y का क्या होगा यहाँ पे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज, देखे, दैट इम्प्लाइज, अब क्या करोगे? dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर लोगे। तो कैसे करोगे भाई? dy बाई डी एक्स लेफ्ट में छोड़ दिए, इसको अभी रखो मन में, और इसको कहाँ ले जाओगे? इसको ले जाओगे इक्वल के राइट में, जो कि ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, माइनस में नहीं ले जाओगे। 2x बाई ए स्क्वायर, 12th के बच्चे हो, इनटू यह 2y बाई बी स्क्वायर जो है, जो यहाँ पे होता, देखो यहाँ पे ये ऐसे होता ना 2y बाई बी स्क्वायर, और इसको ये जाता राइट में। जब इसको तुम राइट में भेजोगे तो इनटू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर जो है ऊपर में जाएगा और 2y नीचे में आएगा। तो ये हो गया आपका क्या? -2b स्क्वायर एक्स, 2 काट दीजिए, है ना। तो ये हो गया क्या? -b स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई। समझ गए क्या? ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। अब क्या निकालोगे? dy बाई डी एक्स एट द फिक्स पॉइंट डेरिवेटिव, यानी कि टेंजेंट निकालो। कहाँ पे भाई? द गिवन पॉइंट एट x इक्वल टू x1 बोल सकते हो, या x1 y1 बोलोगे। x1 y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे -b स्क्वायर, x के प्लेस पे क्या होगा? x1, y के प्लेस पे क्या होगा? a स्क्वायर y1। हो गया ना। डेरिवेटिव एट द पॉइंट, है ना, टेंजेंट एट द पॉइंट इज इक्वल टू -b स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर, या ए लिखे हैं, a स्क्वायर बाई 1, ये निकल गया। अब बोला है कि क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपको दिखा देना, ये हो गया, बात हो जाएगा तुरंत। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द
टेंजेंट, जो कि हम पढ़ाए थे। देखो ये तुम लोग को जब कॉन्सेप्ट बता दिए, उतने से ज़्यादा नहीं है कॉन्सेप्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर में। क्वेश्चन तुम अलग अलग इसलिए करोगे ताकि तुमको प्रैक्टिस हो जाए। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख के तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे कोई डॉक्टरी करने गया है, तुम पेन को नीचे रख दो बाबू, ढोलू कुमार पेन को नीचे रख दो। जैसे कोई डॉक्टरी करने गया है और उसको ना पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए कि पेट कैसे फाड़ते हैं, और उसको प्रैक्टिकल ना करवाया जाए, तो पेट फाड़ देगा ना, फाड़ ही देगा पेट, और फिर सिल नहीं पाएगा। यहाँ देखोगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज व्हाट इज, क्या होता है इक्वेशन, y माइनस y1, यहाँ पे y1 के प्लेस पे y1 ही है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप एट द पॉइंट, यानी कि dy बाई डी एक्स एट x1 y1, dy बाई डी एक्स एट, और यहाँ पे x1 y1 कोई नंबर नहीं दिया है, x1 y1 ही दिया है, इनटू x माइनस x1। क्या तुम्हें याद है? बस इस इक्वेशन में तुम ना इनका डेरिवेटिव जो है आपका निकला जिस पॉइंट पे, इसको पुट कर दो, और अब तुम क्या करोगे, इक्वेशन फाइंड आउट कर लोगे। अभी जब उसको बोल दिए ढोलू को पेन रख दो, तो हाथ में नाखून चबाने लगा, गजब प्रॉब्लम है इसको। y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये है आपका, यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर, बोलो बच्चे, कहाँ पे x1 है, यहाँ पे ना x1, और इंटू एक्स माइनस। अब देखो तुम बस इसको सिंप्लीफाई करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे और क्या मिलेगा तुमको, आंसर मिलेगा। इसको ले जाओ लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा क्या आपका ए स्क्वायर y1 इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर x1 इंटू एक्स माइनस x1। हम चाहते हैं जितने बच्चे YouTube पे देख रहे हो, इसको तुम ना वीडियो को पॉज कर दो, और वीडियो को पॉज करके इसको इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे सबको एक तरफ लाना, चाहना क्या, राइट साइड में 1 बचाना, 1 नहीं बचेगा, अगर कुछ समथिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइप बचेगा तो बोथ साइड तुम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तुम ये पालोगे। तो क्या करो, देखो चलो करते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर वाई इंटू वाई वन, ए स्क्वायर वाई इंटू वाई वन माइनस ए स्क्वायर, बोलना वाई वन स्क्वायर कर ही देते हैं साथ में। तुम लोग वीडियो को चाहो तो पॉज करके, हम नहीं करेंगे पॉज यहाँ पे, तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको बना के, और तब तुम मैच कर लेना। पॉज करने का समय मिल गया होगा तुमको। चलो यहाँ देखना, माइनस बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स, तो यहाँ पे एक्स इंटू एक्स वन लिख दे रहे हैं, और माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स वन, बोलना भाई, बोलना भाई, बोलो, बी स्क्वायर इंटू एक्स वन का होल स्क्वायर। अगर मल्टीप्लिकेशन में गलती करोगे आंसर नहीं आएगा। नीचे में स्पेस कम है, ऊपर में स्पेस है यहाँ पे, तो यही बना देते हैं इसको आगे। देखना, इसको देख लो बाबू यहाँ पे। अभी क्या करें हम, ये निगेटिव वाले को कहाँ लाते हैं, लेफ्ट में लाएं। यस सर। क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर वाई वाई वन इधर आ गया, तो क्या प्लस बी स्क्वायर एक्स एक्स वन इक्वल टू क्या बचा उधर, बी स्क्वायर बी टू स्क्वायर बाबू, बी टू स्क्वायर। अच्छा ये बी टू कहाँ से आ गया भाई, बाई मिस्टेक है ना ये, हम चेक कर लेते हैं, ना यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर एक्स वन, तो माइनस बी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स वन प्लस यहाँ पे है क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस, चेक कर लो यहाँ पे, यहाँ मिस्टेक था, कोई बोला नहीं था उस वक्त, माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर, तो यहाँ पे बी टू नहीं है, क्या ये बी स्क्वायर है, माइंड इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से, अब यहाँ पे जो मिस्टेक था सही कर लिया गया। हाँ, अब इसको हम यहाँ पे ले जा रहे हैं, ए स्क्वायर वाई वाई वन, और ये वाला लेफ्ट आया तो प्लस बी स्क्वायर एक्स एक्स वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर, और ये निगेटिव राइट में गया तो प्लस ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर। एक चीज़ तुम ध्यान दे रहे हो क्या, जहाँ कभी स्क्वायर है तो नीचे में 2 लिखा गया था, ऐसा गलती हो जाता है जब x1 बाई वन ज़्यादा बार यूज होगा ना,
जब x1 y1 x2 y2 a1 a2 ऐसा ज़्यादा बार यूज होगा तो ये मिस्टेक होता है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा गलती मेरे से लिखा गया है, ऐसा गलती हो जाएगा और तुमसे भी हो जाएगा। यह कॉमन मिस्टेक है ह्यूमन का। वो अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे, माइंड में कुछ और सोचोगे, तुम बना रहे हो और सामने बैठे कोई पेन तोड़ रहा हो, कभी नाखून चबा रहा हो, तो इस प्रकार की गलती हो सकता है। दिमाग में जहाँ आगे पीछे कुछ सोचोगे तो ये गलती हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन तुम्हारा ज़रूरी है, यहाँ देखना आगे। अब तुम ध्यान रखो, नो डाउट कि तुम ना इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किए हो और x1 y1 पे डेरिवेटिव निकाले हो, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पे पुट किए हो उस डेरिवेटिव को एट द पॉइंट जो था, और पुट करने के बाद तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिंप्लीफाई करोगे और ये लाओगे। अब सोचो कैसे वो आएगा, वो कैसे आएगा, देखो सोचो इसमें कैसे लाओगे उसको। अभी ये तुमको लाना है, वीडियो को पॉज करके तुम इसको ला सकते हो। देखो करके 1 राइट हैंड साइड में आना चाहिए। सोचोगे कोई बना लियो क्या यहाँ बैठे बच्चे? कितना आया तुम्हारा? वही सर जो प्रूफ करना बनाया है। बाकी लोगों को टाइम देते हैं, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके इसको 1 करके देखो, पॉज। तो उम्मीद है कि वीडियो को पॉज करके तुम लोग, जैसा हम तुम लोग को बताए थे कि a स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, बताए थे अभी। तो दोनों तरफ a स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड किए होगे। तो जरा देखना, अगर यहाँ पे जगह ही कम है यार, अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर से करोगे, हम दिखाए थे करके, तो a स्क्वायर y1 प्लस, ये बिना लिखे भी तुम डिवाइड कर सकते हो दोनों तरफ। ये हुआ ना ऐसे, पर चलो एक बार हम भी दिखाते हैं करके। अभी यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। अब a प्लस बी बाई सी, ए बाई सी प्लस बी बाई सी होता है, तो दिस वन बाई दिस वन देखना। तो a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा? सिर्फ y1। a स्क्वायर से कैंसिल हुआ, नीचे में क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस दिस बाई दिस, तो ये बी स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर में बचेगा सिर्फ x1, और बी स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद नीचे में क्या बचा यहाँ पे? a स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ भी a प्लस बी बाई सी, लाइक दिस हम कहना चाह रहे हैं कि a प्लस बी बाई सी इक्वल टू a बाई सी प्लस b बाई सी, ये काम। तो यहाँ भी करेंगे a प्लस बी बाई सी, a बाई सी प्लस b बाई सी। तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे, बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस, और जब इसको इससे डिवाइड करोगे a स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब तुम्हारा देखो तो ये जो आना था वो आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? x1 बाई a स्क्वायर, इसको तुम चाहो तो एक बार उलट लिख सकते हो, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, भूल गए थे ना? तो तुम ना a प्लस बी को उलट के लिख सकते हो, तो x1 बाई a स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर, जो कि लेफ्ट साइड में है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 ही होगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या? 1। अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में तुम x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1 पुट करोगे, तो xy के वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमेशा क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, है ना? अगर तुम x1 y1 यहाँ पुट करोगे, चूँकि यह पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है ना, यह पॉइंट जो है कहाँ लाई कर रहा है? एलिप्स लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x को रिप्लेस कर दे x1 से और y को रिप्लेस कर दे y1 से, तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या? 1। तो ये वैल्यू हो गया आपका इक्वल टू 1। अब ये हो गया, प्रूव्ड हो गया। लेकिन अगर तुम एग्जाम में बना रहे हो तो एक लाइन ज़्यादा लिखना चाहिए तुमको, इसको उठा के फिर करना चाहिए क्या यहाँ पे, कि भाई ऐसा लिख दो कि देयरफॉर x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या? 1। लेकिन यहाँ पे रीजन भी दो कि 1 क्यों लिखे इसको, क्योंकि इक्वेशन इज दिस, मान लो इसको इक्वेशन 1 देते और इसी पुट करते कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to x1 and y equal to y1, then we get x1 square by a square plus y1 square by b square equal to 1। तो ये थोड़ा दिखा दोगे, अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो ये दिखा दोगे। समझ गए क्या? Yes sir। हेलो बच्चे, Yes sir। सब समझ गए कि इसको हम मिटा के भी बता दें कि कैसे कैसे पुट करना है? समझ गया ना? हाँ, एग्जाम में लिख रहे हो तो थोड़ा दिखा देना यहाँ पे कि क्यों 1, इसका वैल्यू कैसे हो रहा है 1, x1 y1। समझ में आ रहा है क्या? तो समझ में आ गया अगर, तो इस वीडियो को
वीडियो को पॉज करके तुम ना इसको कॉपी कर लो और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वीडियो को पॉज कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द कर्व दिस x by a whole to the power n plus y by b whole to the power n is equal to 2 touches the straight line x by a plus y by b is equal to 2 at the point a comma b whatever be the value of n। मतलब क्या कि वैल्यू n का चाहे जो भी हो उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साबित ये करना है कि कर्व दिया गया है और वह कर्व टच कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन। इसको बस ये माना कि यहाँ देख लो, समझना क्वेश्चन को। कह रहा है कि कर्व दिया गया है, ये कर्व ये है, सपोज दैट, और ये रफ है ना, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। यह x बाई ए प्लस वाई भी डिफरेंट आया कर्व। यह एक कर्व है अगर कोई भी, तो वो टच कर रहा है किसको? एक लाइन को, है ना, एक लाइन को टच कर रहा है एट द पॉइंट ए बी। ये ए और ये क्या बी। यह रफली फिगर है क्योंकि x बाई ए प्लस वाई बाई बी, अगर ये 2 को 1 कर दो 2 चल जाएगा लेफ्ट में, तो वह एक ऐसा लाइन बनेगा। फिर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 ऐसा लाइन बनता है ना, याद है 11th पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 को हम लोग लेफ्ट ले जाएंगे तो x बाई 2a प्लस x वाई बाई 2b इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा x बाई 2a, तब ये हो जाएगा आपका 2a, ये क्या हो जाएगा फिर 2b। ये इक्वेशन, ये ऐसा लाइन बनेगा। तो ये कर्व अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ, तो यहाँ पे हम रफली समझा रहे हैं तुमको समझने के लिए। तुम हर एक को ग्राफ बनाने के, चूँकि यहाँ पे n है पावर, तो हर एक ग्राफ बनाने का एक आइडिया मिल जाएगा तुमको, तो तुम उससे क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन पा सकते हो। तो एक कर्व है और टच कर रहा है स्ट्रेट लाइन को। यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट ए कॉमा बी पे, ये हमें साबित करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्यों करेंगे डिफ्रेंशिएट? डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक पॉइंट ए पर क्या निकाल देंगे, डेरिवेटिव। और तब अगर इक्वेशन आ गया इस लाइन का, हेलो, इस कर्व को क्या कर दिए तुम, डिफ्रेंशिएट कर दिए। yes, और इस पॉइंट ए कॉमा बी पर क्या कर दिए, इसका डेरिवेटिव एट द पॉइंट निकाल दिए। yes, और उसमें अगर अब तुम इस टेंजेंट का इक्वेशन जानते हो कि एक स्ट्रेट लाइन उस कर्व से अगर टच करते हुए जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट। फिर तुम टेंजेंट का जब इक्वेशन निकालोगे, yes, है ना, yes, अगर वो इक्वेशन ये आएगा तो तुम कह सकते हो अच्छा ये क्या है, यह इस लाइन का पॉइंट ए कॉमा बी पर टेंजेंट है। yes, sir. बात समझ में आ रहा है? अगर तुम ये शायद नहीं समझे, तुम लोग नहीं समझे, अगर नहीं समझे नहीं तुम लोग, अगर ये लाइन है, ये कर्व है, इस कर्व को डिफ्रेंशिएट किए और ए कॉमा बी पर डेरिवेटिव निकाल दिए, उस ए कॉमा बी पर जो निकाल तो डेरिवेटिव वह क्या होता है, टेंजेंट होता है। इस लाइन और इस कर्व का क्या होता है, टेंजेंट एट अ पॉइंट टू दिस कर्व। और अगर तुम साबित कर दिए कि इस टेंजेंट का इक्वेशन ये है, तो क्या यह लाइन, यह स्ट्रेट लाइन इस कर्व को टच किया कि नहीं किया? तो साबित यही करना है। तो बस क्या करेंगे प्रूफ हम लोग कि इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, और फिर जो आएगा एक्स ए कॉमा बी पे हम लोग क्या कर लेंगे, उसको टेंजेंट निकाल देंगे। फिर टेंजेंट का क्या निकालेंगे, इक्वेशन। अगर वो इक्वेशन ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यह लाइन इस कर्व को पॉइंट ए कॉमा बी पर टच कर रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि n का वैल्यू क्या है। अच्छा, n का वैल्यू क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन आएगा वह n से फ्री हो। n से फ़र्क तो तब ना पड़ेगा जब n वहाँ पे हो शामिल। इसमें n तो है भी नहीं, इंडिपेंडेंट दिखा देंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। सिंस यहाँ पे है x बाई ए होल टू द पावर n प्लस y बाई बी होल टू द पावर n इक्वल टू क्या, 2। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू एक्स बाई ए टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स बाई ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स बाई ए का डेरिवेटिव 1 बाई ए। ये समझे डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अरे भाई सिंपल है, जो पढ़े हो, एक्स पे पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1।
इसका डेरिवेटिव n इंटू वाई बाई बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू, अब y बाई बी का 1 बाई बी और y का dy बाई dx। अगर किसी को डेरिवेटिव में दिक्कत हो रहा है तो डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ेंगे। हालांकि हम अभी डेरिवेटिव का वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आइडिया आया कि मेरे को जो भी हम पढ़ाते हैं क्लास में उसको क्या करें, अपलोड कर दें यूट्यूब पे, ताकि बाकी बच्चे जो दूर से हैं, दूसरे शहर से हैं, दूसरे गांव से हैं, वो देख के भी समझ जाएंगे। मेरा वीडियो लाइन से अपलोड हो रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं कि आए कहीं से भी कोई टॉपिक उठा के बोलने लगे। अगर हम पढ़ाना शुरू किए हैं AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो टेंजेंट नॉर्मल, फिर रॉलेस थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, लाइन से सब वीडियो अपलोड करेंगे। और भी 12th का इन्वर्स ट्रू फंक्शन अपलोड हो रहा है, 12th का डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस अपलोड हो चुका है। सॉरी। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि ठीक है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लिए दोनों तरफ, और इधर राइट में अभी क्या होगा, 2 का 0 होगा। अभी तुम चूंकि dy बाई dx निकालना चाह रहे हो तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, सेपरेट करना होगा सिर्फ किसको, dy बाई dx को, है ना। क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा, समझ रहे हो। तो सेपरेट कर लोगे सब लोग, तो जरा वीडियो को पॉज कर दें हम, कर लोगे सेपरेट, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके जरा करो सेपरेट तुम लोग। तो अभी देखो तुम लोग, हम इसको सिंप्लीफाई किए हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि तुम्हारा वीडियो बहुत बड़ा ना बन सके, बहुत लंबा ना हो सके। तुम ना चूँकि इसको देख लोगे, 12th के बच्चे हो, कैलकुलेशन तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो इसको बोल बोल के करते हैं, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे वीडियो को पॉज करके किए कैलकुलेशन, और तुम इसको देख लोगे। अभी तुम वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि कहाँ पे कैसे हुआ, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन गलत हुआ होगा तब। नहीं तो वैसे तुम 12th के बच्चे हो, गलत नहीं होना चाहिए। एक बार देख लो, n यहाँ कॉपी कर दिए, ये पावर दोनों पे है, x टू द पावर n-1, a पे भी पावर है 1/a प्लस n, सेम वे में y पे पावर n-1 और b पे भी पावर है n-1, 1/b dy बाई dx 0। यह लाइन समझ में आया। सेकेंड देखो, n को उतार दिए, x टू द पावर n-1 कॉपी किए, ये नीचे में 1/a है, तो ये a पे पावर 1 है, और यहाँ a टू द पावर n-1 है, तो a टू द पावर n-1 इंटू a पे पावर 1 होता है ऐसा, यानी कि a हो जाएगा, समझ में आ रहा है। वन कट जाएगा, तो a टू द पावर n-1 कर रहे हैं, a टू द पावर n-1 इंटू a इंटू के 1 कट गया, क्या हुआ यहाँ पे, a टू द पावर n हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, a टू द पावर n लिखे हैं। सिमिलरली n तो n उतार दिए, y टू द पावर n-1 उतार दिए, कॉपी किए, और ये नीचे में ये वाला और ये वाला, यानी कि b टू द पावर n-1 और b मल्टीप्लाई हुआ, b टू द पावर n-1 अगर b से मल्टीप्लाई हुआ, b पे पावर 1 है, यहाँ पे 1 कैंसिल, b टू द पावर n, इसलिए यहाँ पे b टू द पावर n है, इंटू dy बाई dx 0। समझ गया ना सब लोग। अभी क्या हुआ कि इसको लेफ्ट छोड़ दिए, दैट इम्प्लाइज करके इसको लेफ्ट छोड़ दिए, और इसको कहाँ ले गए, राइट, तो साइन कैसा हो गया, माइनस। अब dy बाई dx को करना है सेपरेट, तो ये जब राइट में जाएगा तो ये b टू द पावर n ऊपर में इंटू होगा न्यूमरेटर में, और ये जाएगा कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ ये इस लाइन के बाद हम इम्प्लाइज करके dy बाई dx को किए सेपरेट, ये चला गया इसके साथ, इंटू हुआ है, और अब यहाँ जो बचा है माइनस b टू द पावर n बाई a पे पावर n, ये और ये कॉपी कर दिए, n और n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x टू द पावर n-1 बाई y टू द पावर n-1। कैलकुलेशन मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, तुम समझ रहे हो, इसको तुम खुद ही करके लाओगे। अगर नहीं कर पाते हो कैलकुलेट, तो 12th में ही क्यों पढ़ रहे हो, और पढ़ रहे हो 12th में मतलब मैथ से क्यों पढ़ रहे हो फिर। चलिए, अब क्या है कि यह तो निकल गया dy बाई dx, बट टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट जानते ही होगे। अब तक तो बहुत सा क्वेश्चन कर लिए हम लोग, नहीं अगर समझ में आया होगा बात, तो पीछे टेंजेंट नॉर्मल का बहुत सा वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। dy बाई dx एट कहाँ पे निकालोगे, एट द गिवन पॉइंट, कहाँ पे, a, b, तो a, b पे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका dy बाई dx आ चुका है, dy बाई dx इक्वल टू a आ चुका है, इसमें x के प्लेस पे a और y के प्लेस पे b पुट करो, तो दैट इज इक्वल टू माइनस b टू द पावर n डिवाइड बाई a टू द पावर n इंटू x है, यहाँ पे x के प्लेस पे a पुट करोगे, और डिवाइड बाई यहाँ पे y के प्लेस पे b पुट करोगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई होता है, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ देखोगे b टू द पावर n, यह जो n-1 है नीचे में, यह ऊपर में जाएगा, तो तुमको पता ही होगा
ये फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। Yes sir. तो ये n-1 हुआ Yes sir. और डिवाइडेड बाई a पे पावर n, ऊपर को नीचे ला रहे हैं तो -n-1 हुआ, ठीक है ना। इज इक्वल टू -b n-n कैंसिल और माइनस इंटू माइनस +1, तो b टू द पावर 1 Yes sir. डिवाइड बाई ये a है यहाँ पे, और पावर में एक्सपोनेंट में n ब्रैकेट तोड़ोगे n-n Yes sir. कैंसिल और माइनस इंटू माइनस +1, तो पावर कितना 1। सब लोग समझ रहे हो ना क्या हो गया ये? -b/a हो गया, यहाँ लिख दिए, जगह बचेगा। यह सब समझ रहे हो। डेरिवेटिव एट द पॉइंट a, b इज -b/a। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट? यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो लिखोगे क्या? द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट a, b, Yes sir. एट द पॉइंट A comma B. एट द या एट सी, यहाँ जगह कम है तो सीधा एट a, b इज गिवन बाई y माइनस y1। y1 का मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट, Yes sir. यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हो? b। y माइनस y1 याद करो फॉर्मूला, इज इक्वल टू स्लोप एट द पॉइंट, यानी कि dy/dx एट कहाँ पे? x1/1। तो यहाँ पे x1/1 क्या है? a, b इंटू x माइनस x1 मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट यहाँ पे a है। ये सब तुम समझ रहे हो ना जी सब लोग? Yes sir. दैट इम्प्लाइज y माइनस बी इक्वल टू और dy/dx एट a, b तुम निकाल चुके हो। यहाँ पे देखोगे वह क्या निकाले हो? -b/a। तो लिख सकते हो -b/a इंटू x माइनस a, सॉरी। अब a जो है कहाँ आएगा? लेफ्ट में। अब नीचे में जगह कम है, हम कहाँ पे इंटू कर, अब यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मिटा कर दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है मेरे पास, यहाँ पे कर दे रहे हैं। ध्यान दो, यहाँ पे कर देंगे। नीचे में स्पेस थोड़ा कम है, कहाँ पे हैं हम लोग? यहाँ पे है ना। ऐसे यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं। यह a जो है लेफ्ट में आया तो a इंटू वाई माइनस बी इज इक्वल टू, राइट में बच गया -b इंटू एक्स माइनस। देखो बच्चे समझ में आ रहा बात? Yes sir. नीचे वीडियो दिखाई दे रहा है, Yes sir. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन और नीचे कर लें, AY minus AB. तो ये हो जाएगा आपका क्या? a इंटू वाई, ay माइनस ए बी इज इक्वल टू -bx माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी। क्या यहाँ पे दिख रहा है सही से? Yes sir. ठीक है, वीडियो में भी दिख रहा है ना? नीचे में दिख रहा है, Yes sir. दिख रहा है ना? Yes sir. यहाँ पे देखिए, तो इसको अब कहाँ करेंगे? यहाँ पे कर लेते हैं। इतना टाइम मत लगाओ सोचने में, बोलने में। ये अब ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ के बाद ध्यान दो बाबू, तुम लोग जो देख रहे हो यूट्यूब पर, ये इसको अब यहाँ लिखेंगे AY। यूट्यूब पर जो बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं AY, Plus BX. और ये निगेटिव BX है, राइट में इक्वल के, लेफ्ट में लाएंगे तो क्या होगा? +BX हो गया क्या? 2AB. और रुक जाओ आराम से, राइट में क्या था पहले से? AB, और ये निगेटिव AB इक्वल के राइट में गया तो +AB। हेलो, तो ये अभी AY प्लस BX, AY प्लस, दैट इम्प्लाइज AY प्लस, यही लिखते हैं फिर, AY प्लस BX इक्वल टू AB प्लस AB। कितना है अभी? 2AB. इसके बाद, अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2AB, दोनों साइड में हम डिवाइड करते हैं किससे? AB से. AB से। तो इसको लिखो AY प्लस BX डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू 2AB डिवाइड बाई, AB. अब A प्लस A/C प्लस B/C, हेलो, A प्लस B/C इक्वल टू A/C प्लस, B/C. तो AY बाई AB करोगे, A कैंसिल, क्या बचेगा? Y बाई B। BX बाई AB करोगे, B कैंसिल, क्या बचेगा? X by A. और 2AB कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? जिसको कि फिर से लिख सकते हो क्या? x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू विच इज फ्री फ्रॉम, विच इज इंडिपेंडेंट या फ्री, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम n। साबित हुआ क्या? साबित हुआ कि यह जो कर्व है उसका टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे थे हम लोग। यह कर्व है पॉइंट A, B पर, इस कर्व के टेंजेंट का क्या निकाले? Equation. तो यह हम लोग देख रहे हैं क्या कि यह जो कर्व है, इस कर्व का पॉइंट A, B पर, मानो कोई कर्व है ऐसा, इस कर्व का पॉइंट A और इसके लिए यहाँ पे पॉइंट B, पॉइंट A, B, तो ये पॉइंट क्या हो गया? A, B हुआ क्या? Yes sir. यह कर्व का
यह रफ फिगर है इस कर्व का, है ना, समझाने के लिए। यह कर्व का पॉइंट ए कॉमा बी पर और टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इस कर्व को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद टेंजेंट निकालने के लिए ए कॉमा बी पर निकाल लेते हैं टेंजेंट, और टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं y माइनस y1 इक्वल टू डेरिवेटिव इंटू x माइनस x1। तो हम लोग पाएंगे कि इस कर्व को डिफ्रेंशिएट किए कहाँ पे भाई, तो पॉइंट ए कॉमा बी पे निकाल लिए। निकालने के बाद में हमारा निकल गया डेरिवेटिव टेंजेंट टू द कर्व, निकल गया यहाँ पे। इसका हम लोग क्या किए कि इस लाइन का, इस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दिए। तो पाएँ कि टेंजेंट का इक्वेशन आ रहा है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। अब हम जानते ही हैं कि कोई भी कर्व अपने टेंजेंट को एक पॉइंट पर क्या करता है, टच करता है। तो यह कर्व है, इस कर्व का पॉइंट ए कॉमा बी पर टेंजेंट आया, उस टेंजेंट का इक्वेशन ये है। मतलब कि इस कर्व को पॉइंट ए कॉमा बी पर यह टेंजेंट क्या किया, टच किया, और उसको एन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं पे भी एन नहीं है, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन। प्रूफ हुआ कि यह कर्व इस पॉइंट को, यह कर्व इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को टच करेगा, चाहे n का वैल्यू ऊपर में कुछ भी हो, क्योंकि यह तो n से फ्री है। हेंस प्रूव्ड हुआ ये। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बच्चे, अभी तो हम काफ़ी स्लो मोशन में तुमको बता रहे हैं ताकि तुम इस टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो क्वेश्चन है वो ठीक से कर पाओ प्रैक्टिस। अभी हम एक क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। 2 ही क्वेश्चन में काफ़ी समय लगा और इसलिए बता रहे हैं धीरे धीरे ताकि तुम इसको ठीक से समझ सको। बहुत बच्चे एओडी से सब क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ देखोगे, प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व दिस। एक कर्व दिया गया बाबू, और साबित करना है कि जितने भी पॉइंट्स हैं इस कर्व पर, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स। यहाँ जो वर्ड है एक्सिस ऑफ एक्स का मतलब हो गया एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ एक्स का मतलब हो गया एक्स एक्सिस। लाई ऑन ए पैराबोला, लाई ऑन ए पैराबोला। क्वेश्चन समझ लो ठीक से कि साबित करना है कि जितने पॉइंट्स हैं, कहाँ पे हैं पॉइंट्स, कर्व पर, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाई ऑन ए पैराबोला। हालांकि वह वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप से है, लेकिन यहाँ पे तुमको ये समझना होगा कि ये जो कर्व दिया गया है, इस कर्व का टेंजेंट जब निकालेंगे किसी पॉइंट पर, चूँकि पॉइंट दिया नहीं गया है तो हम लोग एक रिक्वायर्ड पॉइंट ले लेंगे। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट भी x1, y1। उस पॉइंट पर इस कर्व का क्या निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे। ठीक है, उस अपने से एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, लेट द पॉइंट भी x1, y1। उस पॉइंट पर इसका क्या निकालेंगे, इस कर्व का टेंजेंट निकालेंगे। और फिर जो डेरिवेटिव है वो दिया गया है कि पैरेलल, यहाँ पे बोला है क्या कि टेंजेंट जो है इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और जानते ही हो कि टेंजेंट जो है जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो वह वैल्यू किसके बराबर होता है, वह क्या होता है, फिर 0 होता है। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के है पैरेलल, सपोज यह है कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये टेंजेंट है इस कर्व का इस पॉइंट पर। ठीक है, यह टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यह टेंजेंट जब एक्स एक्सिस क्या हो, तो नो डाउट कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट गिवन पॉइंट, मान लीजिए कि यह x1 हो गया और यह क्या हो गया, तो कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1। तो यहाँ इस पॉइंट पर क्या हो गया, dy बाई डी एक्स एट x1, y1 इज इक्वल टू क्या, 0। अगर टेंजेंट है पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के, तो डेरिवेटिव वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर 0 हो जाएगा। यह पहले के कक्षा में पढ़े होगे, 11th में पढ़े हो, 12th में पढ़े हो। टेंजेंट एंड नॉर्मल में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बात किए हैं, है ना। तो सुनो बच्चों, अब देखो इसको, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1, y1। ठीक है, अब वो कर्व दिया गया, सिंस वाई स्क्वायर, therefore derivative of y with respect to x at the point x1, y1 इज इक्वल टू क्या, 0। समझ रहे हो, ये वाला भी ब्रैकेट चलता, ऐसे दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट दे रहे हैं हम।
स्मॉल ब्रैकेट को कहते हैं पैरेंथेसिस, है ना, और x1/1 पे 0 हो गया। ये एक बात हो गया इक्वेशन 1। सिंस अभी इक्वेशन क्या आपका y कर्व का क्या इक्वेशन, y² इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए इंटू साइन x/a। क्या करेंगे हम लोग इसको ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, हम लोग इसको क्या कर दें ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y² का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में 2y इंटू dy/dx। यह तो तुम जानते ही हो। 4a तो कांस्टेंट है, अंदर में क्या है x का डेरिवेटिव 1 प्लस, ध्यान देना, a इंटू साइन x/a। तो a का a इंटू साइन x का होता था cos x, डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो साइन x/a का होगा cos x/a इंटू क्या x/a के लिए 1/a। देख रहे हो ना कैसे किए हैं डेरिवेटिव। a और a कैंसिल, सॉरी a और k क्या कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ dy/dx y, ये 2 टू 4, 2 टू 4, तो y इंटू dy/dx इक्वल टू 2a 1 प्लस cos x/a। बाबू सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो क्या। तो dy/dx क्या हो जाएगा, ये y कहाँ चल जाएगा राइट में, तो क्या बनेगा ये डिवाइड बाई y बनेगा ना। यस सर। ये क्या हुआ डेरिवेटिव। तो अगर तुम चाहते हो देयरफॉर डेरिवेटिव एट अ पॉइंट कहाँ पे निकालना है तुमको, बोलो x1 कॉमा वो क्या हो जाएगा 2a/y1, है ना, इंटू 1 प्लस cos x1/a। ये हुआ तुम्हारा डेरिवेटिव एट द पॉइंट x1, y1, ठीक है ना। ये फर्स्ट यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या कर दो सेकेंड इक्वेशन दे दो, ठीक है। यहाँ तक तो सब लोग समझ गए ना चीज़ को। अब देखो डेरिवेटिव निकल गया, लेकिन डेरिवेटिव जो है x1, y1 पर वो 0 है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट यहाँ पे क्या बोला है पैरेलल टू द x एक्सिस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इक्वेशन 1, 2 को इक्वेट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दें तो क्या होगा। 1 में कह रहा है कि यह डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे 0, और डेरिवेटिव यहाँ पे कितना आया है इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करके, हेलो कितना आया है, ये आया है ना। तो यह जो वैल्यू है अगर यहाँ पे dy/dx x1, y1 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, समझ रहे हो सब लोग। तो 2a/y1 इंटू 1 प्लस cos x1/a इक्वल टू 0। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगा, ठीक है। a इंटू बी इक्वल टू 0, आइदर a 0 और b 0, है ना। यहाँ पे y1 तो कोई पॉइंट है, a कोई पॉइंट है, y1 0 हो ही नहीं सकता, ये 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ ये 1 प्लस cos x1/a इक्वल टू क्या 0 कर सकते हैं ना। तो cos x1 दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे कर लेते हैं दैट इम्प्लाइज cos x1/a इक्वल टू क्या निकल गया cos x1/a इक्वल टू -1, नहीं cos x1/a इक्वल टू क्या -1। हमको जरूरत क्या है यहाँ पे, हमको ज़रूरत ये है कि चूँकि अगर ये पॉइंट x1, y1 इस यह पॉइंट जो x1, y1 है, देखो ये क्या है कर्व है ना, और सपोज ये कर्व है और ये क्या है इसका टेंजेंट, जो टेंजेंट है वो कहाँ है पैरेलल टू द x एक्सिस, और टेंजेंट कर्व को एक पॉइंट पर क्या करता है, टेंजेंट कोई भी कर्व को एक पॉइंट पे क्या करता है एक्स एक्सिस, है ना। कोई भी टेंजेंट कोई भी कर्व जो है वह टेंजेंट को एक पॉइंट पे क्या करता है टच करता है, समझो ना। तो यहाँ पे तो साबित ये करना है कि जो टेंजेंट अगर कोई y² इक्वल टू 4x, यहाँ पे जानते हो कि y² इक्वल टू 4x जो होता है वो हमेशा ओरिजिन से पास करता है ना, और इसको बोलते हैं कौन सा पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला। साबित यही करना है कि लाई ऑन ए पैराबोला, तो ये हो सकता है कि y² इक्वल टू 4x हो, या और भी होते हैं पैराबोला x² इक्वल टू 4ay हो, मतलब किसी भी एक पैराबोला पे क्या कर रहा है लाई कर रहा है। तो लाई कैसे करेगा वो देखिएगा, यहाँ पे कि cos x1/a इक्वल टू कितना आया है -1। तो हम एक काम करेंगे कि हमको तो यहाँ पे sin x1/a निकालना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर दिया गया है तो देयरफॉर एक निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको आगे जरूरत पड़ेगा। यहाँ निकाल लेते हैं sin
या यूं कहें हम इसको जगह थोड़ा छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे देखिए, सिंस x1 कॉमा y1 लाइज ऑन द गिवन कर्व, लाइक ऑन द गिवन कर्व, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अगर कोई पॉइंट x1 y1 जो एज्यूम किए थे किसी कर्व पे लाई करता है तो वह उस इक्वेशन को क्या करेगा, देयरफॉर कह सकते हैं क्या, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a इंटू x1 प्लस a इंटू साइन x1 बाई a। बोलो यस सर। समझ रहे हो ना। अब बताओ बच्चे कि चूंकि साबित करना है तो हम लोग थोड़ा आगे का सोच लेंगे। साबित करना है कि कोई भी पॉइंट जो है वह लाई कहाँ करेगा, पैराबोला पर, और कोई भी पॉइंट में से मात्र एक पॉइंट चूज कर लिया, कौन सा पॉइंट, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट भी x1 y1। अगर x1 y1 किसी पैराबोला पर लाई करेगा तो उसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 4x, y स्क्वायर इक्वल टू जो कि पैराबोला का इक्वेशन होता है ना, उस इक्वेशन को यह पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अच्छा जरा सोचो उल्टा करके कि अगर कोई पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो कब कह सकते हैं कि इसी पैराबोला पर एक पॉइंट है, मानो कि एक पॉइंट है 4,3, सपोज दैट 4,3 पॉइंट, 4,3 कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का, यह इस पैराबोला पर लाई करता है कि नहीं करता है। हेलो, 4,3 कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है किसी सॉरी 4,3 किसी प्लेन में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट है। यह कोऑर्डिनेट इस पैराबोला पर लाई करेगा कि नहीं करेगा, यह डिसाइड कैसे होगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर 4,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो कहेंगे कि अच्छा 4,3 इसी पैराबोला पर लाई कर रहा है। अगर 4,3 पुट करने पे x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 3 पुट करने पे लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं हुआ तो कहेंगे कि 4,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और तब 4,3 इस ग्राफ पर, इस पैराबोला पर लाई नहीं कर रहा है। यह सब कॉन्सेप्ट समझते हो ना? हाँ, 12th में हो, AOD पढ़ रहे हो, अब समझ गए होगे। तो भाई ऐसा है कि अगर x1 y1 पॉइंट जो है अगर वह लाई करता है किस पर, पैराबोला पर, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 आना चाहिए। यह क्या होना चाहिए था, 0। यह 0 होना चाहिए था। अंडरस्टूड हो गया ऑटोमेटिक कि भाई अगर साबित करना है कि पॉइंट जो है वह पैराबोला पर लाई करता है, ऑल पॉइंट्स, और यहाँ पे एक ही पॉइंट चुने हैं, वह पॉइंट क्या चुने हैं, x1 y1। तो x1 y1 पॉइंट जो चुन लिए हैं अपने से रिक्वायर्ड पॉइंट, वह इस पैराबोला पर लाई करता है। इसके लिए x1 y1 y स्क्वायर इक्वल टू 4x को क्या करना चाहिए, x1 y1 y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला के इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, यानी x के प्लेस पे x1 होना चाहिए, y के प्लेस पे ऐसा संभव कब है, जब ये वाला टर्म क्या हो जाए, 0। ये अंडरस्टूड था, एक स्टेप आगे का। तो इसका मतलब कि हमको साइन x1 बाई a पता होना चाहिए, हमको साइन x1 बाई a का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी ना 0 हो जाएगा यहाँ पे कुछ। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लो, वो भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, साइन x1 बाई a इक्वल टू क्या, √1 माइनस कॉस स्क्वायर x1 बाई a कर सकते हो ना। साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस, दैट इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, हाँ, -1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो बाहर माइनस है ये तो इसके लिए है, हेलो, √1 माइनस 1 √0 का वैल्यू क्या होगा, दैट इम्प्लाइज y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 प्लस a इंटू 0 हो गया। दैट इम्प्लाइज y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4ax1। दिस सोज, हेलो, नीचे का लाइन आ रहा है क्या वीडियो में, दिस सोज यह दिखाता है कि दिस सोज कि x1 कॉमा y1, दिस सोज दैट, नीचे आ रहा है ना वीडियो, दैट यहाँ पे 1 लिखे बाबू 1, दिस सोज दैट x1 कॉमा
y1 lies on the इक्वेशन, जगह ही नहीं बचता है फिर नीचे मेरे पास। ऑन द इक्वेशन दिखाई दे रहा है क्या वीडियो में, ये इतना छोटा लिखे है तो ऑन द इक्वेशन किस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर x के प्लेस पे x1 y के प्लेस पे, इसका मतलब हुआ कि x1 y1 y स्क्वायर इक्वल टू 4x को क्या किया, इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। देख लो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं, वहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे लिखे हैं क्या, हम लास्ट में हम पढ़ दे रहे हैं बच्चे, दिस शोज दैट x1 y1 लाइज ऑन द इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तभी ना y के प्लेस पे y1 है, x के प्लेस पे x1 है, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, स्पेशली कहें तो राइट हैंडेड पैराबोला। तो फाइनली हुआ कि x1 y1 जो पॉइंट है, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वह पैराबोला पे लाई करेगा, किस पे लाई करेगा, और यह x1 y1 क्या था, यह x1 y1 हम लोग लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व था। तो साबित हुआ कि जब टेंजेंट 0 के बराबर है, यानी कि टेंजेंट जब पैरेलल है एक्सिस के, तो इस पॉइंट पे जो भी, इस कर्व पे जो भी पॉइंट्स होगा वह पॉइंट पैराबोला पर लाई करेगा। हेल्स प्रूव्ड। आप लोग क्या कीजिए कि उम्मीद है समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार वीडियो को, इस क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा प्ले करके समझिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, वीडियो को दोबारा प्ले करके समझना, और पॉज कर लो वीडियो को, और फिर हम लोग आज, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, तो आज हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 3 ही किए हम लोग, इसको करना प्रैक्टिस तुम लोग। टेंजेंट एंड नॉर्मल का हम सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, बस तुम लोग को क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन हम सारा अपलोड यहाँ पे देखो आज किए हैं। कुछ क्वेश्चन हम 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, एक क्लास और लेंगे टेंजेंट नॉर्मल का, और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक काम और करेंगे कि हम जल्दी ही NCERT और NCERT एग्जाम्पलर का सारा क्वेश्चन YouTube पे अपलोड कर देंगे, ताकि तुमको उससे सुविधा हो। जब तुम NCERT या फिर NCERT एग्जाम्पलर बनाओगे तो तुमको थोड़ा सुविधा मिलेगा, कहीं फंसोगे तो वहाँ पर देख लोगे। बाकी तो बहुत सा क्वेश्चन हम कर ही दे रहे हैं, इतना सारा क्वेश्चन किए हैं, तुम्हारा काफ़ी तुमको उससे फ़ायदा मिलेगा सवाल बनाने में। इस तरह का जो क्वेश्चन है करना घर पे बैठ के, नहीं तो फिर सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट मात्र एक क्लास में हुआ था, और बाकी 4-5 क्लास जो भी हुआ टेंजेंट नॉर्मल पर, उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन किए हैं। इसके बावजूद भी हम टेंजेंट एंड नॉर्मल पर जो क्वेश्चन होगा NCERT में, NCERT एग्जाम्पलर में, उसका हम जल्दी ही वीडियो अपलोड कर देंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।